देखिए, जो भाई आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल के विषय में। डेसिमल की बात करते हैं हम लोग। डेसिमल नंबर यानी दशमलव। अब आपने कहा सर ये दशमलव है क्या? तो दशमलव आपके कितने प्रकार के होते हैं? जैसे मैं अगर रियल नंबर की बात करूं तो रियल नंबर में दो प्रकार के आपके नंबर होते हैं। कौन कौन से? देखिए ध्यान से सुनिएगा, पहले इसका मैं थोड़ा सा इंट्रो बता दे रहा हूँ। रियल नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो रियल नंबर में दो प्रकार के बेसिकली आपके क्या होते हैं, नंबर होते हैं। एक होता है इंटीजर्स, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है। दूसरा आपका होता है डेसिमल नंबर। क्या होता है? डेसिमल नंबर का मतलब है दशमलव संख्या। दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर। तो अब डेसिमल हम लोग पढ़ क्या रहे हैं आज की क्लास में? डेसिमल नंबर पढ़ेंगे। तो मैंने इसको बता दिया कि रियल नंबर का ही एक क्या है होता है, पार्ट होता है डेसिमल नंबर। इंटीजर्स में आपके कौन कौन से भाग आ जाते हैं? आपने कहा सर 0 1 2 3 डैश डैश इन्फिनिटी तक, -1 -2 डैश डैश माइनस इन्फिनिटी तक। ये आपके किसके पार्ट आ जाते हैं भाई? रियल नंबर के पार्ट आ जाते हैं इंटीजर्स के अंतर्गत। वही डेसिमल नंबर की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके दशमलव संख्याएं होती हैं। तो दशमलव संख्याएं में ये तीन प्रकार के होते हैं। तो हम केवल बात करेंगे दशमलव संख्याओं के। एक होती है जो परमेय संख्याएं होती हैं। कौन सी भाई? ये रियल नंबर परमेय और अपरमेय दोनों में होता है। तो दशमलव संख्याओं में भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रेशनल डेसिमल नंबर और दूसरा पार्ट होता है इरेशनल डेसिमल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। इरेशनल डेसिमल नंबर के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो इसमें जो आपका होता है वह होता है आपका नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो आपने कहा सर नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का मतलब क्या है? दशमलव के बाद जो संख्या क्या ना हो, रिपीट ना हो, सॉरी हाँ रिपीट ना हो और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। देखो तो जो डेसिमल नंबर होते हैं ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये नॉन रिपीट या टर्मिनेटिंग पहले लिख दीजिए, इससे कोई इशू नहीं है, और रिपीटिंग क्या कर दीजिए बाद में लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। हम केवल जो इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर वाले पार्ट को। तो जो डेसिमल के ऐसे कुछ भाग हैं जो आपके रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर का मतलब होता है ऐसी संख्या जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों आपके क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर ऐसा करना किया है तो घर से मत आया करो पढ़ने तुम मेरे पास, समझ रहे हो? P/Q के फॉर्म में होता है where P and Q both are integers and Q does not is equal to 0। बात समझ में आ गई? ये हमारी होती है रेशनल नंबर की कहानी, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं डेसिमल नंबर की। तो डेसिमल नंबर होते क्या हैं? मैंने क्या बताया कि यार भाई जो डेसिमल नंबर हैं वो कुछ इस वैरायटी से होते हैं। हमें काम करना है डेसिमल नंबर के रेशनल नंबर वाले पार्ट पर। इरेशनल पे के पार्ट की बात नहीं करनी, वो तो खत्म, वो तो नंबर डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ाया गया, वो अलग बात है। जो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वो डेसिमल नंबर के रेशनल नंबर वाले पार्ट पर बात करेंगे। किस पर? रेशनल,
यानी जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसे केवल अगर मैं बात करूं तो ये केवल दो ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो पहले हम बात करते हैं उस पर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जिसको हम लोग हिंदी से बोलते हैं शांत दशमलव संख्या। तो शांत दशमलव संख्या होती क्या है? जो यार दशमलव के कुछ अंक बाद क्या हो जाए, शांति से बैठ जाए, एकदम स्टॉप हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव संख्या। ठीक है। अब शांत दशमलव संख्या में आपके कौन कौन सी, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन से एक मैं ले लेता हूँ, आपके काम की चीज़ है। मैंने कहा 0.25 दशमलव के बाद 2 अंक बाद रुक गया, इसको बोल देते हैं शांत दशमलव। तो हमारा मेन टारगेट होगा डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में क्या करना, कन्वर्ट करना। तो भाई जब भी कभी शांत दशमलव वाली संख्या में हमको इसको भिन्न में कन्वर्ट करना हो, P/Q के रूप में कन्वर्ट करना हो, तो दशमलव के बाद दाईं तरफ से पीछे से जितने अंक बाद दशमलव लगा हो, इस संख्या में जितने अंक बाद दशमलव लगा हो उतने जीरो कहाँ बढ़ा दीजिए, आप नीचे बढ़ा दीजिए। और जैसे ही जीरो नीचे बढ़ा देंगे तो ऊपर से जो अंश से दशमलव रिमूव हो जाएगा, 25 आएगा, जिसको लिख सकते हैं 25 चौको 100, यानी 1/4। दोनों बात बराबर है। क्लियर हो गई यहाँ तक? दूसरी बात, अगर मैंने क्वेश्चंस लिखा 1.34 फॉर एग्जाम्पल 5, तो अब ये मेरे पास दशमलव संख्या है, तो इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे? हमारा टारगेट केवल रहेगा डेसिमल नंबर को P/Q के रूप में कन्वर्ट करना। ऐसे संख्या केवल दो ही प्रकार के हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और दूसरा है आपके नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। दो ही ऐसी संख्याएं हैं, डेसिमल नंबर हैं, जिनको हम P/Q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो तीसरी दशमलव संख्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, उसको P/Q के रूप में नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो पहली जो हमारी बात थी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की, तो उसके अंतर्गत ये आया कि भैया जितने अंक के बाद पीछे से दशमलव लगा हो, 1 2 3, तो 3 ठो जीरो बढ़ा दीजिए एक लिख करके, और ऊपर से वो संख्या हटा दीजिए। 1 3 4 5 कट रहा हो काट दीजिए, ना कटे तो ना काटे। बात समझ में आ गई? हाँ, जैसे 5 से कट रहा है तो काट दीजिए। 5 दूनी 10, 200 आ गया, 5 दूनी 10, 3, 5 6 31, 5 45 बटे 200, और कटे तो काट दो, ना कटे तो छोड़ दो। क्या अंश बटे हर के रूप में हो गया? तो पहला कंसेप्ट हमारा ये रहा कि अगर शांत दशमलव संख्या है तो पीछे से जितने अंक बाद दशमलव हो उतने अंक आपको नीचे क्या बढ़ा देने, 1 लिख करके 0 बढ़ा देना, 1 लिख करके 0 बढ़ा देना। ठीक है। अच्छा बताइए, इसको बताइए कैसे लिखेंगे? 351.325 मान लो लिख दिया। इसका मतलब क्या क्या, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं? क्यों P/Q के रूप में लिख सकते हैं? क्या ये शांत दशमलव संख्या है? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। कितने अंक बाद दशमलव लगा है पीछे से? तो 1 बना करके 2 जीरो लिखिए, बाकी दशमलव हटा दीजिए और पूरी की संख्या उतार दीजिए। कट रहा है तो काट दीजिए, ना कटे तो मत काटिए। बात समझ में आ रहा है? विभाषा के नियम आप लोगों को देखो पढ़ाई गया है, तो उनका यूटिलाइजेशन करिए यहाँ पर। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिएगा, यहाँ पर जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत। क्या होता है? अशांत। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत संख्या। अगर मैं इसकी थोड़ा सा मैं इसका फ्लो चार्ट थोड़ा सा देख लीजिएगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अगर मैं इसकी बात करूं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, अगर इसको मैं थोड़ा सा नज़रिए से देखूं, इसका मतलब है, ध्यान से सुनिएगा पहले, इसका मतलब है कि दशमलव के बाद
संख्या चलती रहे, सेम संख्या चलती रहे, उसे बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी अशांत। अशांत हो गया, पर लेकिन रिपीट हो रही है सेम नंबर, अशांत तथा पुनरावृत्ति। ठीक, तो इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कि भाई दशमलव के तुरंत बाद रिपीट होने लगता है, और एक होता है दशमलव के बाद एक दो स्थान छोड़ करके, मान लो फिर 7 लिख दिया, एक दो स्थान छोड़ करके अब रिपीट हो रहा है, दशमलव के बाद एक अंक दो अंक जितने हैं अंक छोड़ करके फिर रिपीट हो रहा है। दो तरह के होते हैं। तो यानी ये जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, इनको हम बेसिकली दो टाइप से आप डिवाइड करेंगे। एक होता है प्योर रिक्वायरिंग डेसिमल, पूर्ण आप प्योर शुद्ध आवर्ती, शुद्ध मतलब इसके पहले कुछ नहीं है, और एक होता है मिक्स्ड रिक्वायरिंग डेसिमल नंबर, रिक्वायरिंग डेसिमल नंबर। तो मतलब ये क्या होगा, मिक्स्ड हो गया, यानी यहाँ पर ये चीज़ जो 1 है ये आपकी क्या हो गई, मिक्स्ड हो गई। तो हम लोग इस जो चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं कि जो आपके दशमलव संख्या है उसको हम P/Q के रूप में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, ये सीखने वाले हैं। तो एक तो मैंने शांत वाली कहानी बता दी। शांत वाली कहानी तो आपकी ये होगी कि जितने अंक आपके क्या हों, दशमलव लगे हों पीछे से जितने अंक बाद, उतने ही आप एक लिख करके 0 नीचे बढ़ा दीजिए हर में। ठीक है, इतना कंसेप्ट था। अब दूसरा हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि इसको हम P/Q के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम P/Q के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दोनों चीज़ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं रेच करता हूँ। देखो, पहले हम लोग बात करेंगे शुद्ध आवर्ती पर, प्योर रिक्वायरिंग डेसिमल नंबर पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, शुद्ध आवर्ती पर। तो अगर मैं शुद्ध आवर्ती की बात करूं तो आपके सामने यदि कोई संख्या 0.333 लिखा हुआ है, ठीक है, अनंत तक डैश डैश, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है कि वह संख्या लिखी हुई है 0.3 बार। क्या लिखी हुई है, इस बार का मतलब है रिपीटेशन। कितनी बार रिपीटेशन पता नहीं, 3 की रिपीटेशन है, जितने अंक के ऊपर बार लगा हो। जैसे मैंने लिखा 0.27 बार, अब ये 27 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो यानी हर बार 27 27 27 27 27 का पैटर्न आपका मिलेगा। अगर मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया 0.27 बार या 352 या 372 352 बार, तो इसमें कितने अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, 3 अंक के ऊपर। तो 352 352 352 352, मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने अंक के ऊपर बार लगा होता है उतने अंक आपके क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं। ये चीज़ आपको समझना है। ठीक, तो हमारा तो टारगेट है ना कि जो ये डेसिमल नंबर है इसको P/Q के रूप में कन्वर्ट करना, ये हमारा टारगेट है कि इसको भाई P/Q के रूप में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए ध्यान से सुनिएगा, मैं इसका शॉर्टकट अप्रोच बताऊंगा, इसमें ज़्यादा उस तरह डीप नहीं पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि आपको डीप जानने की कोई ज़रूरत नहीं। चीज़ें बनने लगे, एग्जाम में सॉल्व होने लगे, उतना ही क्या है, सफिशिएंट है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ पॉइंट बना करके। ठीक है, जितने अंक के ऊपर बार लगा हो उतने 9 हर में लिखकर, उतने 9 हर में लिख करके बार हटा देते हैं।
उतने अंक कहाँ पर लिख करके, मतलब उतने 9, 2 अंक के ऊपर लिखा है तो 2 9, 3 अंक के ऊपर लिखा है तो 3 9, 4 अंक के ऊपर बार लिखा है तो 4 9, और 1 अंक के ऊपर लिखा है तो 1 9 लिख करके। अब देखिए यहाँ पर कितने अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, 1 अंक के ऊपर। तो हम लोग करेंगे क्या भाई, हम लोग करेंगे जितने अंक के ऊपर बार लिखा, 1 अंक के ऊपर लिखा है तो 1 9 आपने हर में लिख दिया। क्लियर है। अब देखिए, अब जैसे ही लिखा तो यार ऊपर से तो बार हट गया, तो ऊपर सिंगल क्या बचा, 3। यही तो बोला मैंने, जितने अंक के ऊपर बार लगा हो उतने 9 हर में लिखकर बार हटा देते, और जो संख्या शेष बचती उसको एज इट इज लिख देते। बस 3 3 9 कट गया, आंसर आ गया 1/3। क्या ये पी अपान क्यू का रूप हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है कितने अंक के ऊपर बार लगा है भाई, तो 2 ठो 9 नीचे लिखो, ऊपर 27 लिख दो, 2 ठो 9 ऊपर लिखो। ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं प्योर रिक्वायरिंग डेसिमल नंबर, ये प्योर हैं, अभी मिक्स्ड नहीं है। तो आप कहोगे सर 9 तिया 27, 11 नहीं 99, 3 बटा कितना आ गया, 0 आ गया। अच्छा, अगर 0 से स्टार्ट हो रही है कोई संख्या, इसका मतलब 1 से क्या होंगी, छोटी होगी, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक, नोट करो फिर आगे चलते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर उसने, अब देखो आगे क्या कर दिया यार, अभी क्या था, जो नंबर थे पेयर रिक्वेयरिंग नंबर, वो लेस देन 1 थी, 1 से छोटी थी, 1 से छोटी। अब मैं लूंगा जो संख्या होगी 1 से क्या होगी, बड़ी होगी, 1 से बड़ी होगी। अभी तक 1 से सारी छोटी थी, तो 1 से बड़ी के लिए मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, डजंट मैटर। अब आपके सामने क्वेश्चन मान लो ये आ गया, कह रहा है कि इसको पी अपान क्यू के रूप में कन्वर्ट करो। ठीक है, तब आप करोगे क्या, इसका मतलब है 1.3 बार। ठीक है, तो यार एक बात करना है, पॉइंट के पहले की कहानी भूल जाओ। मान लो क्या है, कुछ है, 1 है, बड़ा है, छोटा है, कोई मैटर नहीं करता। आपको करना क्या है, चूंकि क्या दशमलव के बाद कोई संख्या छोटी हुई है, नहीं है, प्योर है। जब प्योर की बात होती है तो मैंने क्या बोला था कि जितने अंक के ऊपर रिपीटेशन लगा उतने 9 नीचे बढ़ा दीजिए, और थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि बार था। तो ये संख्या 13 हो गई कि नहीं हो गई, ये संख्या 13 हो गई कि नहीं हो गई। तो आप जिससे आप भाग दे रहे, जो आपके जीरोस था उसको, जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो मतलब जब 1 से संख्या क्या हो जाए, बड़ी हो जाए नंबर, तो आप जितने अंक के ऊपर बार लगा हो उतने 9 हर में लिख करके पूरी संख्या से बार हटा देते हैं, तथा बार तो हटा देते हैं, तथा पूरी संख्या लिखते हैं, पूरी संख्या लिखते हैं, पूरी संख्या लिखते हैं। और जिसके ऊपर बार ना लगा हो उसे घटा देते, क्या कर देते हैं, उसे घटा देते हैं। क्या बताइए, कोई दिक्कत। घटाने का मतलब 1 को घटाया तो 13 में से 1 गए, 12 बटे कितना बचा, 9 बचा, 3 चौको 12, 3 त्रिकाई 9, 4 बटा कितना आ गया, 3। कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात। फिर यहाँ पर सेम टू सेम, कितने अंक के ऊपर बार लिखा है भाई, 2 अंक के ऊपर, 2 अंक के ऊपर बार लगा हुआ है। तो आप करोगे क्या भैया, ऐसा करो 227 पूरा लिख दो, बार किसके ऊपर नहीं लगा, 2 घटा दो, आंसर कितना आ जाएगा, 225/99। 5 2 7 2 9, 9 से कट रहा है, 9 2 नहीं 18, 4 9 पना 45, 11 नहीं 99, 25 बटा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। बताइए, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, सब श्योर हैं, एक एक पॉइंट श्योर हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएंगे, स्पीड के साथ लगाना है। ठीक है, नोट करो फिर आगे चलो।